ने और एक बार जो मौका दिया आप लोगों के बीच में आकर परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए और खुद के जीवन में सीखने के लिए जो इस मौका को दिया इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जो ब्रदर जॉन्टी जैसे बता रहा था, सच में उस समय मेरा मन में भी वो बात को लगा कि हमारे जो समाज अभी कहाँ जा रहा है, विशेष करके नौजवान लोग, चाहे वो अन्य जाति क्यों ना हो, लेकिन क्यों आज ऐसा बिगड़ा हुआ समाज हो रहा है? क्योंकि इसका मुख्य कारण है परमेश्वर का भय नहीं, अपने जीवन को लापरवाही से बिताता है। और हमारे मसीह परिवार में भी ऐसे जो प्रभु का भय नहीं होने के कारण ऐसे जीवन को देखा जाता है। तो इसलिए हम लोग उसी रास्ता पे ना चले, इसलिए हम परमेश्वर के वचन से एक उदाहरण स्वरूप जो जीवन को देखेंगे, जो परमेश्वर का भय से जीवन नहीं बिताने के कारण जो उनके जीवन में पतन आया, परमेश्वर का प्रकोप आया। आप सभी लोग जानते हैं उस बातों को। जैसे एली के पुत्र, जो एली पिता थे वो एक याजक थे, लेकिन उनके पुत्र होप्नी और पिनहास, वो लोग क्या हुआ, परमेश्वर के जो विधि विधान के अनुसार जीवन को नहीं बिताया, इसलिए उनके जीवन में नाश यानी पतन आया। तो परमेश्वर ने हम लोगों को बुद्धि दिया है अपने जीवन को कैसे बिताना है इस संसार में रहते दौरान। और परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि तुम लोग इस संसार के सदृश मत बनो, जो रोमी 12:2 में लिखा है। तो इसीलिए हम लोगों को संसार से अलग होकर जीवन को बिताना है। संसार जैसे चलते उसी प्रकार हम लोगों को नहीं चलना है। और सिर्फ हम लोग जो अपने बच्चे को दोष देंगे ऐसा भी नहीं, हम लोग बड़े लोगों का भी ये जिम्मेवार है। हम लोग भी अपने संतान को कैसे प्रभु के भय में बढ़ाना है, परमेश्वर ने हम लोगों को भी बुद्धि दिया है। तो उसी मुताबिक हम लोग उन लोगों को सुशिक्षा में, प्रभु का भय में जीवन को जो सुधारना है। तो आइए हम लोग जो पहला शमूएल 2:12 से पढ़ेंगे। हम लोग पहले शमूएल 2:12 से 17 तक पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें ऐसे लिखा है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ ये थी कि जब कोई मनुष्य मेलबलि चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोके वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कड़ाही या हंडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटा में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इस्राएल से किया करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेलबलि चढ़ाने वाले से कहता था, भुनने के लिए याजक को मांस दे, वो तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उसे कहता, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वो कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा के दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। तो एली और उसके पुत्र के बारे में एली के पुत्र के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो एली के पुत्र लोग कैसे थे? एली के पुत्र लोग वचन में स्पष्ट कहा गया कि लुच्चे थे वो लोग, और यहोवा को लोग नहीं पहचानते थे, और वो लोग ऐसा काम जो करते थे जो यहोवा की दृष्टि में वो घृणित था। वो लोग क्या करते थे, 3 नोके वाले जो कांटा था, जो कढ़ाई हांडी में जो भी कुछ पकता था, वो लोग क्या करता था, मांस को खा लेता था। और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था वही काम वो लोग करता था। अगर आप लोग 22 से भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। जब पूरा नहीं पढ़ता हूँ, कुछ पदों को मैं पढ़ना चाहता हूँ जो आप लोगों को सुविधा होगा, आप लोग घर में भी जाके इसको पढ़ सकते हैं। एली जो याजक थे, उनके वो एक वचन को जानने वाला एक याजक थे, लेकिन वो भी अपने जो बच्चे लोगों को ठीक से संभालने नहीं सका। और अंत में परिणाम क्या हुआ, जब देर हो गया तो परमेश्वर का प्रकोप यानी उनको मन फिराने का भी जो समय नहीं मिला, वो लोग मर गए। तो वो लोग क्या करते थे, देखिए पहले तो हम लोग देखा कि वो जो मेलबलि जब चढ़ाता था, जब मांस पकाता था, उससे भी वो लोग क्या करता था, मांस को खा लेता था वो लोग, ठीक है। और क्या था उनका जीवन में पाप क्या था, एली तो अति बुरा हो गया, 22 में लिखा है, और
उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाले स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते थे। देखिए इतना बुरा जीवन था उन लोगों का। होप्नी और पिनहास जो एली का 2 पुत्र थे, और उनके बेटे ऐसे थे, सुझाव भी नहीं मानते थे पिता का। पिता तो सुझाव देते थे कि उसने क्या कहते हैं 23 में लिखा है, देखिए तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्म की चर्चा सुना करता हूँ। देखिए एक याजक का कितना दुख की बात है, जो अपने बेटे के बारे में निंदा को सुनना पड़ता है उनको। अगर आपके बच्चे लोग कोई भी बुरा करता है और बाहर से ऑब्जेक्शन आता है तो आपको अच्छा लगेगा सुनने के लिए? कभी भी अच्छा नहीं लगेगा ना। पिता का ना करने का समान है। क्यों हुआ ये सब कारण? क्योंकि एली का पुत्र जो थे परमेश्वर का भय में उनका जीवन को नहीं बिताते थे, गलत रास्ते पर चला गया वो लोग, इसीलिए उनका ये परिणाम हुआ। नीति वचन प्रोवर्ब्स 8:13 में देखेंगे क्या लिखा उसमें। नीति वचन, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी वे बैर रखती हूँ, मैं बैर रखती हूँ। देखिए तो यहोवा का भय नहीं था। एली का जो पुत्र थे उनको क्या डर नहीं थे? परमेश्वर का भय नहीं थे। और पिता को भी वो आदर नहीं करते थे। पिता को जो आदर करना था, पहले आगे आप लोग जानते सभी, जो एबीसी 6 में देखने से आप लोगों को खोलने का जरूरत नहीं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एबीसी 6:1 में लिखा है, जो हम लोग उस दिन बाइबल स्टडी में पढ़ रहे थे, तो ये बात को हम लोग पढ़ रहे थे। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। देखिए 3 तक पढ़ा मैं। तो क्या है? प्रभु में अपने, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो। आजकल देखिए संसार में क्यों ऐसा घटना घट रहा है, नौजवान लोग क्यों इतना लापरवाही से अपने जीवन को बिता रहे हैं? क्योंकि पहले जो है परमेश्वर का भय नहीं है, दूसरी नंबर माता पिता की आज्ञाकारिता में जीवन को नहीं बिताता है वो लोग। यही पतन का कारण है लोगों का, क्योंकि वचन में स्पष्ट कहा गया है कि अपनी माता पिता की आज्ञा कर। पहली आज्ञा ये है, उसके साथ प्रतिष्ठा भी है, प्रतिज्ञा भी है। क्यों मानना है? क्योंकि भलाई के लिए, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। जब एली ने उनके बेटे को समझा ये बात, तब क्या सुना? उस समय भी नहीं सुधारा उन लोगों का जीवन को। देखिए होप्नी और पिनहास, वो कह रहे कि तब उसने उनसे कहा, फिर से मैं वापस आ गया पहला समय 2:23 में, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्म की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वो अच्छा नहीं है। तुम यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। देखिए तो लोग नहीं सुना। और इसमें एली का भी कमजोर है। देखिए उसने क्या किया, अपने बेटे को ज्यादा प्रभु से आदर दिया। नीचे पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। देखिए इसमें लिखा है 29 का आधी भाग से पढ़ना चाहता हूँ। उसमें ऐसा लिखा है, और तू क्यों अपने पुत्र को मुझसे अधिक आदर करता है, कि तुम लोग मेरी इस्राएल प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा के मोटे हो जाओ। अपने पुत्र को मुझसे अधिक आदर करता हो। देखिए गलती कर रहा है, लेकिन फिर भी पिताजी जैसे उनको ताड़ना देना है वैसे ताड़ना वो नहीं दे रहा है। इसीलिए प्रभु इधर कहता है कि तुम अपने पुत्र को मुझसे अधिक आदर करते हो। जो प्रभु को जैसे आदर करना था वो उसने आदर को नहीं दिया, क्योंकि उसमें लिखा है 30 का अंत में लिखा है, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। देखिए तो इसमें हम लोग क्या देखा, इसमें पिता का भी गलती था, और बेटा जो होप्नी और पिनहास उनका भी क्या था, पाप था, गलती था। तो ये सब क्या क्यों हुआ इसका? क्योंकि परमेश्वर का जो भय से उनका जीवन नहीं व्यतीत किया उन लोगों ने। और एली को सब कुछ पता था, लेकिन वो क्या नहीं किया, पहले करना था उनको जो काम, वो लेट कर दिया, उन्होंने देरी कर दिया। वचन में लिखा है नीति वचन 22 का 6 में लिखा है, क्या लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए,
प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिससे उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। देखिए, वो शिक्षा देने में लेट कर दिया तो परिणाम क्या हुआ? उनको भुगतना पड़ा। उनका जो बेटा क्या हुआ? परमेश्वर का क्रोध उन पर आ गया, वो लोग क्या हो गया? नष्ट हो गया। उनके नष्ट के बारे में थोड़ा देर बाद देखेंगे, लेकिन कुछ पदों को और इसके साथ मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो क्या हुआ? लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसका चलना चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? जो अभी हम लोग बच्चे वाले हैं, जो गार्जियन है, पेरेंट्स है, जिसके बच्चे हैं, उनको क्या करना चाहिए? अपने बच्चे को सही मार्ग में उनको सिखाना है। जब वो जवान हो जाएगा तब क्या लाठी लेके मारेंगे? जी, वो राजेंद्र ब्रदर जो कहा, हमको भी वो बात लगा बहुत, कि जब बूढ़ा हो जाएगा तब मारेंगे क्या उसको हम लोग? जब समय है उसी समय हम लोगों को क्या करना चाहिए? छड़ी लगाना चाहिए। छड़ी नहीं लगाएंगे तो नहीं सुधरेगा सच में। छड़ी लगाना चाहिए, शासन करने के लिए बोला वचन में ना, नीति वचन में भी लिखा है ये बात। प्रोवर्ब्स 23 का 13 में लिखा है। देखिए 23 का 13 में क्या लिखा है? अपने बच्चे को कैसे कंट्रोल करना है। देखिए 23 का 13, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो ना मरेगा। 14, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। देखिए लड़के लिखा बोल के सिर्फ लड़के बोलने से बॉयज को नहीं बोलना, इसमें गर्ल्स भी है, ठीक है। तो क्या करना है हम लोगों को? छड़ी चलाना है। छड़ी देंगे तो तब उनको अकल आएगा। क्यों मारा है? कारण क्या है? क्योंकि तूने गलत किया है। और एक पद को देखेंगे, प्रोवर्ब्स 13 का 24 क्या लिखा है? देखिए उसमें जो पेरेंट्स लोगों को बताया गया है। 13 का 24, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। देखिए, अभी आप बहुत प्यार करते हैं अपने बेटे को, चलो सुधर जाएगा, कुछ नहीं, अभी उसको मत मारना, सुधर जाएगा, ये जब बड़ा हो जाएगा तब सुधर जाएगा। ऐसा कोई पेरेंट्स का धारणा ऐसा है कि नहीं मारेंगे उसको, अच्छा से समझाएंगे, अकल आ जाएगा इसका, चलो अभी तो छोटा है, बहुत देर हो जाएगा, नहीं मारेंगे तो क्या होगा? बैरी है। देखिए हमें पहले सोचता था ऐसे बात को, चलो अच्छे से समझाएंगे, लेकिन बहुत टेढ़ा है, एकदम घार, एकदम सख्त है, बैरी बन जाता है। अगर बेटे पर छड़ी नहीं चलाता है तो उसका बैरी है। देखिए हम बैरी बन जाते हैं। क्या हुआ? एली का जीवन में ऐसा घटना हुआ। देखिए बेटे लोगों को सटीक एकदम टाइम में उनको उत्तम माध्यम बोलता है ना देना था, लेकिन देर हो गया। परंतु जो उसे प्रेम रखता है वो यत्न से उनको शिक्षा देता है। देखिए क्या करता है? वो यत्न से उनको शिक्षा भी देता है। तो हम जो पेरेंट्स लोग हैं ये बातों को ध्यान देना है। सिर्फ बच्चे लोगों को जो दोष देने से नहीं होगा, हम लोगों को भी गलती हो जाता है। इसीलिए क्या करना है? परमेश्वर ने जो पहले मैंने कहा कि परमेश्वर ने हम लोग को बुद्धि दिया है, वो बुद्धि को इस्तेमाल करना है। और क्या करता है? जो अच्छे बच्चे है क्या करता है? पिता की भी सुनता है। 13 का 1 में है, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा को सुनता है, परंतु ठट्टा करने वाला घुरकिस को भी नहीं सुनता। अच्छे बच्चे क्या करता है? जो परमेश्वर का भय से अपने जीवन को बिताता है, वो क्या करता है? शिक्षा को सुनता है। बुद्धिमान पुत्र क्या है? पिता की शिक्षा को भी सुनता है। 1 का 8 में, प्रोवर्ब्स 1 का 8 में भी ऐसा बात लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुझसे जानते हैं। जब आपके पिता, आपकी माता जो आपकी भलाई के लिए जो भी कोई बात को कहते हैं, वो उसको हम लोग तुच्छ नहीं जानना है। वो क्या है? आपका भलाई के लिए, आपकी जीवन में सुधार के लिए वो चीजों को वो लोग कहते हैं। लेकिन क्या है? मूर्ख लोग क्या करता है? बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते। देखिए कौन मूर्ख लोग क्या है? जो अपने पिता और माता की बातों को नहीं मानते, नहीं सुनते हैं, वो लोग को क्या कहा गया है वचन में? मूढ़ लिखा है, मूढ़। 8 पद में फिर से लिखा है, इसीलिए कि 1 8 में, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठ माला होगी। देखिए तो इसी तरह से क्या है? बच्चे लोगों को, नौजवान लोगों को, सभी को क्या करना है? जो ये वचन को सुनना है उसको पालन करना है। 4 नीति वचन 4 में आइए फिर से, 4 का 13 में, सॉरी 1 से पहले पढ़ेंगे 4 तक, 1 से 4 तक पढ़ेंगे पहले। हे मेरे पुत्र पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो।
देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। ये कौन कहता है ये बात? राजा सोलोमन कहता है। नीति वचन के लेखक कौन है? राजा सोलोमन। वो भी जब छोटे थे उस समय पिता की शिक्षा को वो सुनता था, और सबसे बड़ी बात वो क्या, परमेश्वर से डरता था। शमूएल का जीवन में हम लोग सोलोमन का जीवन में हम लोग देखेंगे तो पहला राजा 3 में आता है, तो पता चलेगा आपको। पहला राजा, रेफरेंस ज्यादा है तो आप लोग सुनिए कृपा करके, 3 का 5 और 6 में ऐसा लिखा है, देखिए 3 से पढ़ेंगे। 3 से देखिए क्या लिखा है। पहला राजा 3 का 3, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता रहा। ठीक है। और 6 में ऐसे लिखा है, सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वो अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे सच्चाई और धर्म मन की सीधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसे कि आज वर्तमान है। तो देखिए सुलेमान क्या करता था? यहोवा से प्रेम रखता था, और उनके पिता जैसे उनको शिक्षा दी थी उसी प्रकार। उनके पिता कौन थे? आप सभी लोगों को पता है क्या है, कौन थे? सुलेमान के पिता दाऊद थे, डेविड। तो दाऊद कैसे थे? प्रभु के भय से अपने जीवन को बिताते थे ना, यदि भी उनका जीवन में पतन आए, लेकिन वो प्रभु के भय से अपने जीवन को बिताते थे। और बेटा को भी उसने जो उसी शिक्षा को दिया था, दाऊद की विधियों पर चलता रहा। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब इधर, जैसे सुलेमान इधर कहा कि पिता की शिक्षा सुनो और समझ को प्राप्त करने में मन लगाओ। और वो अपने जीवन में खुद गवाही देता था कि मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। देखिए आजकल क्या है, हम लोग संसार की बातों को ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को सिखाने में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा रुचि नहीं दिखाता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारे बच्चे लोग क्या होगा, परमेश्वर के रास्ते से भटक कर दूसरे जगह में चले जाएंगे। तो समय रहते हम लोग को क्या करना है, जो उनको सटीक जो विषय है, यानी परमेश्वर का जो वचन के ज्ञान में हम लोगों को उनको वृद्धि कराना है। इसलिए अपना जीवन को भी ठीक रखना है, नहीं तो एली का जैसे हो जाएगा अवस्था। एली ने बहुत क्या कर दिया, देरी कर दिया। एली ने क्या किया, अपने बेटे को ज्यादा महत्व दिया, प्रभु को छोड़ करके ज्यादा आदर किसको दिया, अपने बेटे को दिया। ये प्रभु बाद में कहते हैं कि आप लोगों को खोलने का जरूरत नहीं। 2 का 34 में लिखा है, क्या है देखिए, होप्नी और पीनस का जीवन में क्या घटना करते हैं। और मेरी इस बात का चिन्ह ये विपत्ति होगी जो होप्नी और पीनस नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। देखिए कितना बड़ा दुखद घटना। एक ही दिन में वो लोग मर भी गया। कहाँ पढ़ते हम लोग ये बातों को? 4 अध्याय में पढ़ते हैं, पहले समय 4 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। होप्नी और पीनस क्या हुआ, एक ही दिन में मर गया। ये लिखा है आपका 4 का 11। और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पीनस भी मारे गए। देखिए एक ही दिन में मर गया वो लोग। देखिए क्यों मर गए? क्योंकि परमेश्वर का इच्छा यही था कि उनको मार दे, क्योंकि उसने अपना जीवन को नहीं सुधारा। क्यों मारा? क्योंकि उनका जीवन को वो लोगों ने नहीं सुधारा। इसमें लिखा है देखिए 25 में, तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। देखिए 25 का अंत में लिखा है ना ये, तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी। पिता तो समझा था कि बेटा ऐसा मत करो, ऐसा करना उचित नहीं आपका, लेकिन वो लोग ने माना क्या, आज्ञा पालन किया क्या? नहीं सुना। अनाज्ञाकारिता एक बहुत बड़ी जो पतन का कारण हो सकता है हमारे जीवन में। अगर हम लोग जो वचन को सुनते हुए भी अपने जो जीवन को नहीं सुधारेंगे तो क्या होगा, हमारा पतन होना निश्चित है। जैसे एली का पुत्र का पतन निश्चित हुआ। और परमेश्वर इधर कहते हैं कि यहोवा की इच्छा भी यही था, उन्हें मार डालने की थी। और ये सब कारण हुआ क्योंकि वो लोग परमेश्वर का वचन को वो लोग पालन नहीं करते थे, आज्ञा भी नहीं मानते थे। 23 प्रोवर्ब 23 में आइए फिर से, भजन संग्रह नीति वचन 23 का
अपने जन्मने वाले पिता की सुनना, और 22 में ऐसे पढ़ रहा हूं मैं, अपने जन्मने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। तो हम लोग जो अपने बच्चे को अगर सच में प्यार करते हैं तो क्या करना है हम लोगों को, जो जैसे मैंने पहले पढ़ा 23 का 13 में, लड़के को ताड़ना ना छोड़ना, लड़की की ताड़ना ना छोड़ना, उसको समय रहते उनका जीवन को सुधारना है। समय जब चला जाएगा तब अगर आप कोशिश करेंगे तो कुछ फायदा नहीं। एली का पुत्र का जैसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं सुनेगा आपकी बात को। एली का पुत्र ने सुना उनके पिताजी की बात को, हम लोग क्या पढ़ा अभी थोड़ा देर पहले, सुना था क्या, माने क्या उनका पिताजी का बात, नहीं माना। इसलिए समय रहते अपने जीवन को अपने को भी सुधारना है, और आप जो अपने बच्चे को भी उनका जीवन को ठीक करना है। लेकिन इसमें देखिए एक बात है, कुछ वचन में और भी बच्चे लोगों का जो बड़े में लिखा है, जो अपने जीवन को पवित्रता में धार्मिकता में बिताया, कौन है आपको पता है, शमूएल उसी चैप्टर में है। शमूएल उस जगह में कैसा था देखिए, 2 का 18, परंतु शमूएल जो बालक था शनि का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। देखिए एली का जो बच्चे लोग क्या करता था, मीट खाता था, एकदम अंकुश लेके एकदम कड़ाई से मीट खाता था और अपने जीवन को लापरवाही से बिताता था। लेकिन उसी जगह में शमूएल कौन था, शमूएल भी तो ऐसा कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि उनका जो माँ धर्मी था, माँ पिताजी लोग धर्मी थे, उनके बच्चे को सटीक रीति से प्रभु में आगे बढ़ाया। जो हन्ना के बेटा शमूएल, वो यहोवा के सामने सेवा टहल करते थे देखिए, और उनके जो माता क्या करते थे देखिए, 19 में लिखा है, 2 का 19 में, और उसकी माता प्रति वर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रति वर्ष की मेलबलि चढ़ाने आती थी तब बागे को उसके पास लाया करती थी। और 21 का अंत में लिखा है देखिए, और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। शमूएल क्या आत्मिक रीति से वो आगे बढ़ते गया, प्रभु का भय में आगे बढ़ते गया। उसी जगह में देखिए एली का पुत्र कैसे था, लुच्चे थे ना, उनके बारे में ऐसे लिखा, लुच्चे, खराबी को अपनाए वो लोग। क्या प्रभु ने उनको बुद्धि नहीं दिया था, दिया था, लेकिन वो भलाई को नहीं अपना के क्या किया, खराबी को अपनाया, और खराबी को अपनाने से क्या होगा, नाश होगा। जैसे एली का पुत्र का हुफनी और फिनेहास का जीवन में घटा, नाश हुआ, लोग प्रभु के क्रोध के पात्र हो गया। लेकिन उसी जगह में शमूएल को देखिए 26 पद में लिखा है, परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते। देखिए मनुष्य भी प्रसन्न रहते, उनका जीवन को देख करके प्रशंसा करते थे। प्रभु तो प्रशंसा किया शमूएल का जीवन को देख करके, और मनुष्य भी प्रसन्न, उनके जीवन से प्रसन्न थे। हमारा रहन सहन, हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हमारे प्रभु के यह रहन योग्य होना चाहिए। क्या होगा, मसीह परिवार में अगर कोई बच्चा कोई खराब करता है तो ये क्रिश्चियन को बच्चे को देखो, ये है, किसका दुर्नाम होगा, प्रभु का दुर्नाम होगा, बहुत जल्दी दुर्नाम होगा। एक क्रिश्चियन लोग बड़े बड़े धर्मों की बात करता है, धार्मिक दिखाता है, बच्चे को देखो हालत, पियत कर, ऐसा बोलेगा। क्या ऐसे सुनना चाहते, अगर सुनना नहीं चाहते तो क्या करना है, प्रभु के भय में, जो वचन में लिखा है जैसे उसी प्रकार प्रभु के भय में अपने जीवन को बिताना है। 7 का 1 और 3 प्रोवर्ब्स 7 का 1, 2, 3, इसमें ऐसा लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञा को अपने मन में रख छोड़, मेरी आज्ञा को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान, उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख दे। देखिए कितना अच्छी बात कहा गया है इधर। सोलोमन को जो परमेश्वर ने बात किया और उन्होंने ये बातों को कहा, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को माना कर। माना कर बोलने से डिसओबे नहीं है, माना कर बोलने से ओबेइंग, परमेश्वर की बातों को, अपने पिता माता की बातों को भी सुनना है और परमेश्वर के वचन को मानना है। पहले स्थान प्रभु को देना है। मेरी आज्ञा को मान, इससे तू क्या रहेगा, बोलता है जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली नियम से हम लोग नहीं देख सकते। उसी प्रकार एक कहा गया कि परमेश्वर का वचन यानी शिक्षा को क्या करना है, आँख की पुतली के जैसे जानना है देखिए, और उसको अपनी उंगलियों में बांधना है।
परमेश्वर के वचन को उंगलियों में बांधना है और हृदय की पटिया पर लिख लेना है। ऐसा करने से क्या होगा, बुराई से हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर रहेंगे। मैंने पहले बताया कि जो ब्रदर ने बताया वो बात हमको भी सुनने में बहुत खराब लगा कि आजकल क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि नौजवान लोग एकदम लापरवाही से अपने जीवन को बिताते हैं। कोई भय नहीं है, परमेश्वर का तो भय नहीं है, और घर में जो माता पिता को भी भय नहीं है, माता पिता जी को भी कोई बात ही नहीं मानते आजकल के जो नौजवान बच्चे लोग। लेकिन हमारे मसीह बच्चे ऐसा नहीं होना है, क्योंकि अगला पीढ़ी क्या आप लोग हो। इसीलिए क्या करना है, आप लोगों को परमेश्वर के भय से अपने जीवन को क्या करना है, बिताना है। लास्ट मैं पद पढ़ के समाप्त करना चाहता हूँ। नीति वचन प्रोवर्ब्स 19:23, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहेगा, उस पर विपत्ति पड़ने की नहीं। देखिए अच्छे से सुना बच्चे लोग, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। सिर्फ बच्चे लोग ने, हम बूढ़े लोगों को भी सुनना है। यहोवा का भय मानने से जीवन क्या होता है, घटता है। कैसे लिखा है, क्या जीवन क्या होता है, बढ़ता है। देखिए ये मुख्य चीज है हम लोगों का जीवन में, प्राथमिकता ये है। जब परमेश्वर का भय नहीं होगा, हम लोग लापरवाही से अपने जीवन को बिताएंगे, कुछ भी मन चाहे करेंगे, परिणाम क्या होगा, पतन होगा, नाश होगा, परिवार नाश हो जाएगा। और अगर उसका भय से हम लोग भय मानेंगे तो जीवन और भी बढ़ेगा। और वचन में ऐसा भी लिखा है, नीति वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानने से आयु भी बढ़ते है, नीति वचन में लिखा है। और उसका भय मानने वाला क्या पाएगा, ठिकाना पाएगा बोलते हैं। देखिए, और सुखी रहेगा, देखिए सुखी भी रहेगा। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की, उस पर क्या नहीं पड़ेगा, विपत्ति भी नहीं आएगी। तो ये शमूएल का जीवन में घटना घटा। शमूएल ने क्या किया, परमेश्वर का भय से अपने जीवन को बिताया और वो प्रभु में बढ़ते गया और फलवंत होते गया, वो फलवंत होते गया वो। लेकिन हम लोग अगर परमेश्वर के भय से जीवन नहीं बिताएंगे, लापरवाही से जीवन बिताएंगे, तो क्या होगा, परमेश्वर का प्रकोप हम लोगों का जीवन में होगा। होप्नी और पीनस के जीवन में हम लोग उस बात को देखा, और सोलोमन का जीवन में भी वो बात को देखा। पहले उनका जीवन ठीक था, लेकिन जब परमेश्वर ने जो बातों को कहा था कि तुम जातीय स्त्री से अपना संबंध मत रखो, वो क्या हो गया, जब वो बातों को तोड़ा, उनका जीवन में, सोलोमन का जीवन में भी पतन आ गया। यद्यपि उनका जीवन एकदम वैभव से भरा हुआ था, पूरा संपत्ति का, सारे संसार का जितना भी था वो मालिक था, लेकिन परमेश्वर उनसे खेदित हुआ। हम लोग वचन में पढ़ते हैं तो उनका जीवन में खेदित हुआ। 3:19 में पढ़ेंगे, 3:1 ऐसे पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, आप लोग घर में जाके पढ़ सकते हैं। पहला किंग 3 का जो 10, 11 और 11 अध्याय में पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। आप समय नहीं है, घर में जाके पढ़ सकते हैं आप लोग। उसमें लिखा है सोलोमन का जीवन के बारे में, पतन का कारण हुआ उनका, क्यों, परमेश्वर से धीरे 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 करके दूर होते गया। तो हम लोगों को जो परमेश्वर ने समझ दी है, इसलिए क्या करना है, अपने जीवन को कैसे बिताना है इस संसार में, इस संसार के सदृश ना बनो। मैंने पहले आप लोगों को बताया, रोमी जो 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश हमें नहीं बनना है। संसार से हम लोगों को अलग किया है प्रभु ने, इसीलिए हमारा जीवन को कैसे बिताना है आप सभी को समझ है, प्रभु ने ज्ञान दिया है। उसी मुताबिक हम लोग अपने जीवन को परमेश्वर का भय से बिताना चाहिए, और अपने बच्चे को, सभी को परमेश्वर के वचन के ज्ञान में हम लोगों को वृद्धि करना है। तो इस छोटे से वचन में प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद।